आपको मिलाता हूँ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के एक ऐसे शख्सियत जिनको इस क्षेत्र का जो है हर बच्चा जानता है और ये काफ़ी पहले से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। चाहे आप पिछला कोरोना काल उठा के देखिएगा तो पूरे कोरोना काल में हर दिन इन्होंने जो इनके मेडिकल से जो आमदनी थी वो सारा पैसा जो है वो गरीबों में बांटा और जहाँ तक हो सका हर संभव प्रयास किया कि इनके क्षेत्र का आदमी कोई भी कोरोना काल में भूखा न रह सके। आज जो मौसम है आग लगने वाला, जैसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो आज जो है कहीं भी आग लग सकता है, ठीक वही काम हमारे बीच जो है डॉक्टर राशिद अजीम साहब ने, जब से इनका फेसबुक पे फोटो वायरल हुआ है पतंग के साथ यानी AIMIM के साथ, तब से समझिए राजनीति में भूचाल आ गया है और मानो कि आग लग गया है। इनसे जानते हैं कि आप इस आग लगी के मौसम में आपने राजनीति में आग लगाने का क्यों सोचा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, शुरू से आज़ादी के वक्त से उस समाज के साथ हकमारी होती आई और हम लोग दूसरों से अपना हक मांगते रहे, लेकिन मांगने से भीख मिलती है जी, हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो जब हमारी हकमारी होती रही और हमें हमारा हक नहीं मिला तो अपनी हक की आवाज़ की बुलंद करने के लिए अब हम भी मैदान में जो है तो आएंगे जी हाँ, और अपना हक लड़के हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, इस देश के अंदर जब भी कोई नई पार्टी बनती है, आपने देखा होगा कि उस पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम मुसलमानों ने किया है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी लेके देखिए, चाहे अभी जो प्रशांत किशोर लेके चल रहे हैं उसमें आपको जो है 60+ 70+ जो है मुसलमान फेस आपको दिखेगा। ठीक उसी तरह राजद को जो है यहाँ तक पहुँचाने में मुसलमानों को भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन राजद ने आज मुसलमानों को जो है किनारा कर दिया है। यहाँ तक कि जो है इस बिहार में 8 सीटें कम से कम मुसलमानों को देनी चाहिए, तो उन्होंने 2 दिया है। तो लोग आपकी पार्टी पे कैसे भरोसा करें कि ऐसा नहीं कि आप भी इन पार्टियों की तरह जो है मुसलमानों का जैसा इस सहयोग लेके और फिर उनको किनारा कर दें? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है तो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। हमारी पार्टी हर उस व्यक्ति की बात करती है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, चाहे वो दलित हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों। जहाँ भी जुल्म होता है हमारी उस पार्टी जो है तो उस जुल्म के खिलाफ खड़ी है। और अभी जो हर स्थिति पे जो पीड़ित हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है तो मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है कि जो है तो पार्टी दूसरों के साथ भी खड़ी है और मुसलमानों के साथ भी खड़ी है। आपने अभी बात किया बसपा की और आम आदमी पार्टी की। आपने देखा होगा कि CA और NRC के विरोध में शाहीन बाग में हमारी माएँ, बहनें और हमारे बुजुर्ग बच्चे जो है तो कई महीनों तक बैठे रहे। मुसलमानों का वोट लेकर दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से चंद किलोमीटर पर गए थे। क्या उन्होंने कभी हालचाल पूछा? नहीं पूछा। राहुल गांधी जो कांग्रेस, जिनको हम लोग 77 साल तक जो है तो सपोर्ट करते रहे, क्या उन्होंने कभी जो है तो उनका हालचाल पूछा? नहीं पूछा। क्या अभी आपका देवराज में भी जो है तो NRC के विरोध में काफ़ी दिन तक प्रदर्शन चला? क्या लालू यादव जो है तो वहाँ हाल पूछने आए? नहीं पूछने आए। तो आप उनको सत्ता तक पहुँचा देते हैं, लेकिन सत्ता के ये मठाधीश जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके पक्ष में जो है तो एक लफ्ज़ लिखने से भी डरते हैं लोग। तो जाहिर सी बात है, जिनको हमने नुमाइंदा बनाया उन्होंने अगर हमारे हक़ की आवाज़ नहीं उठाई तो हम नुमाइंदा जो है तो ऐसे पैदा करेंगे जो हमारे हक़ की आवाज़ उठाए। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है जिनको इस देश का ही नहीं बाहर के मुल्कों के लोग जो एजुकेटेड है, जिनको वाकई जो है सही और गलत का परख है, वो लोग जो है ओवैसी को नंबर 1 लीडर मानते हैं। लेकिन क्या वजह है मुसलमान जो है उनको जो है लीडर नहीं मानता? जब भी इलेक्शन की बात आती है, ओवैसी की बात आती है तो लोग जो मुसलमान ही खास तौर पे B टीम, C टीम, D टीम कह देता है। देखिए, हर कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ज़मीर कहीं और बेच देते हैं। जी। तो कुछ
जो है तो जाहिर सी बात है, इंसान है, हम लोग फरिश्ते नहीं हैं, हर इंसान में कमी बेसियाँ होती है। तो हमारे भी कौम में कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर कहीं और गिरवी रखाते हैं। और यही वो लोग हैं जो कि जब भी जो है तो कौम की बात होती है, वो कौम से ज़्यादा जो है अपने जाति मसले को देखते हैं, अपने जातिगत फ़ायदे को देखते हैं कि उनको पर्सनल क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको किस पार्टी ने, किस कैंडिडेट ने 50,000, 1,00,000, 10,000, 50,000 जो है तो पैसा पकड़ा के उनके सामने हड्डी फेंक दी है। और वही लोग हैं जो कि जो है तो ओवैसी को बी टीम बोलते हैं। 11% दलितों की बात राजनीति करने वाली बसपा लड़ते लड़ते, हाँ, बहन मायावती जो है तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट की जो है तो सीएम बनी। लेकिन आज 20% मुसलमान, एक जमा खान मंत्री जो है तो वो भी बसपा से इंपोर्ट किए। हाँ, हालत ये थी कि जो है तो 243 सीटों से गए जो है तो सूबे में एक मुस्लिम मिनिस्टर जो कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था जिसे मिनिस्टर बनाया। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, योगी जी को जो है तो अल्पसंख्यक मंत्री नहीं मिल रहा था। तो मुसलमान एक जो है तो एक नियोजित साजिश के तहत जो है तो हाशिए पर धीरे धीरे ढकेले जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं, वो अभी भी जो परचम बुलंद कर रहे हैं वही परचम उन्हें हाशिए पर ढकेल रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि अपना परचम उठाए और अपनी नुमाइंदगी पेश करें। देश में सर जो मौजूदा स्थिति है मुसलमानों की, वो हमें हर फील्ड में देखिए तो वो सबसे निचले पायदान पे है, पिछले पायदान पे है। उसका रियल जिम्मेदार कौन है? आपको नहीं लगता कि ये मुसलमान लीडर जितने भी हैं उन्होंने अपना रोजी रोटी सेका और अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपना नाम कमाया, लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं किया, चाहे वो किसी पार्टी से हो? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं। हमने जो है तो नुमाइंदे वैसे चुने जो कि हम उस लायक नहीं थे। हाँ, ज़्यादातर बाहुबली वगैरह लोगों को हमने प्राथमिकता दी और वो अपने आप को मजबूत करते रहे। ऐसे लोगों को नहीं चुना जो कि जो है तो ज़मीन से उठे थे और जो समाज से जुड़े थे और कौम से जुड़े थे, जिनमें कौम परस्ती थी, समाज के प्रति सोच थी, ताकि वो समाज के भले के लिए हर उस गरीब इंसान के लिए सोचते। जी हाँ, उन्होंने बस अपना ही सोचा। तो ये बताइए कि अभी वाल्मीकि नगर क्षेत्र के अंदर जब आप पॉलिटिक्स में आए हैं, समाज के भाव से आए हैं, तो आप ऐसा एक समस्या बताइए जिस पे आप काम करेंगे। देखिए, वाल्मीकि नगर लोकसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। जी, देश का ये नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी, जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो जो है तो चंपारण के ही लोग थे, वो चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, जिन्होंने गांधी जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर और अंग्रेज़ों के सारे जुल्म सहे और उन्होंने आज़ादी का बिगुल यहाँ से छेड़ा था। और देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, शुरुआत यहीं से हुई। और जब देश आज़ाद हुआ तो चंपारण को हाशिए पर ढकेल दिया। अभी हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं 15 सालों से। 15 सालों में जो है तो एक ऐसी ट्रेन बता दीजिए जो कि अच्छी ट्रेन दिल्ली के लिए मिली हो, बॉम्बे के लिए मिली हो। नहीं मिला तो नहीं मिली। बाकी जगहों पे देखेंगे तो डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। हमारे थारू भाई हैं जो कि एक तरफा जो है तो वोट देते आए हैं, लेकिन वहाँ जाकर गरीबी देखिए, बहुत गरीब, वहाँ डेवलपमेंट देखिए, कुछ भी नहीं है। आप बगल में मसान नदी बहती है, मसान के प्रकोप से जो है तो बहुत सारे गांव हैं जो कि जो है तो तबाह हो जाते हैं। आज 20 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ कि मसान नदी पे जो है तो बांध बनाया जाएगा। लोग आते हैं सत्ता में, बातें करते हैं, हम आपकी सुनेंगे, लेकिन जो है तो लोग तबाह और बर्बाद होते रहते हैं। नेता जो है बस आपकी बात सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। तो जो भी आप, मेरा गांव हरदी नदवा बगहा में पड़ता है, उस गांव को आने वाली जो सड़क है, एक साधु बाबा थे। साधु बाबा ने जो है तो लोगों से चंदा करके जो है तो एक पुल बनवाया, और साधु का पुल के नाम से आज भी जाना जाता है। दशकों पहले वो पुल बना था और पुल जो है तो क्षतिग्रस्त हो गया है। अब नदी के रास्ते से आने जाने का हो गया।
और वर्तमान में विधायक हों, सांसद हों, हाँ, वो कथित डबल इंजन के सरकार के जो है तो सांसद और विधायक हैं, लेकिन एक क्षतिग्रस्त पुल है, लोग सड़क के नीचे से पार कर रहे हैं। हाँ, एक इंजन इधर खींच रहा है, दूसरा इंजन इधर खींच रहा है। हाँ, दोनों इंजन एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहे, दोनों इंजन एक दूसरे को खींच रहे हैं। विकास अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो आप वाल्मीकि नगर में एक भी जो है तो एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिले, इसके लिए कोई भी कॉलेज नहीं है, जो है तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ लोग जो है तो जननायक एक्सप्रेस हो चाहे जितने भी जो है तो लोग देखिए यहाँ जो है तो भर के जाते हैं कि भर के जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री के बेटे यहाँ चुनकर आते हैं, MP बनते हैं, MLA बनते हैं, लेकिन वही बेटे आपके बेटे को जो है तो कश्मीर में और बॉम्बे में और इधर उधर जो है तो मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। अभी हाल में कश्मीर में दुर्घटना हुई जिसमें चंपारण के 7 बेटे शहीद हो गए। अभी लेटेस्ट तो हम लोगों के बेटों को तो जिताते रहते हैं, लेकिन हम अपने बेटों को खो रहे हैं। तो हमें अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री हो, हमारे यहाँ एजुकेशन हो। हाँ, हमारा वाल्मीकि नगर क्षेत्र हो, चाहे थरवट हो, हाँ, चाहे यहाँ के हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, दलित भाई हो, थारू भाई हो, सबके लिए जो है तो एक समान विकास की जो है तो एक सब पूरे समाज के लोगों को साथ बैठ के हमारी क्या जो है तो ज़रूरतें हैं, क्या हमारी समस्याएं हैं, उनको विचार करके और हमें हक की लड़ाई सड़कों पे एक साथ लड़नी पड़ेगी ताकि हम अपने क्षेत्र को भी एक विकसित क्षेत्र बना सकें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ओवैसी की पार्टी अभी तक तो हैदराबाद तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे निकल के जो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक निकला हुआ है। लेकिन जिस तरह एक संगठन मजबूत होना चाहिए, जिस तरह आप यादव को देखिए, लालू की पार्टी का संगठन हर जगह है, यादव जो है यादव समझ के उसके साथ घुस रहा है, लेकिन ओवैसी के साथ जो है मुस्लिम नहीं घुस रहा। देखिए, ओवैसी की पार्टी, ओवैसी जी की जो पार्टी है उसका पूरा नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो हमारे यादव भाइयों में इत्तेहाद था, उन्होंने यूपी पे राज किया। इत्तेहाद था, उन्होंने बिहार में राज किया। मुसलमानों में इत्तेहाद की कमी है, वो आज हाशिए पे हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों, आपस में इत्तेहाद कायम करो, और जिस दिन आपस में इत्तेहाद कायम कर दोगे उस दिन तुम्हारा जो है तो सारी कामयाबी तुम्हारे कदम चुनेगी। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, मुस्लिम जितनी भी तंजीमें हैं इस देश में, तो हर धर्म का तंजीम है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तंजीम काम करता है वो क्रिश्चियनिटी का करता है। वो स्कूल के साथ साथ जो है मेडिकल भी बनवाते हैं और गिरजाघर भी बनवाते हैं, यानी धर्म पे जितना फोकस है उससे ज़्यादा फोकस वो एजुकेशन पे देते हैं। लेकिन जो मुस्लिम तंजीम है वो अभी तक जो है सिर्फ मस्जिदों और कब्रिस्तानों और मदरसों में सिमट के रह गया, और एक जो है कब्जा जमाया हुआ है, उनसे बेहतर करने वाला है, लेकिन वो लोग जो है दूसरे को मौका नहीं देते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड का ही ज़मीन देख लीजिए, जिससे एक साल के अंदर 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, अभी कितना आता है? 100 करोड़ आता है। बाकी पैसे जाते किधर है? बाकी पैसे वही लोग खा रहे हैं जो कि जो है तो वक्फ बोर्ड के जो है तो विभिन्न पदों पे बैठे हुए हैं। तो समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान करें, हाँ, और उनको जो है तो वैसे लोगों को हटाकर जो काबिल लोग हैं उन्हें पदों पर बिठाएं। और ये तभी होगा जब हमें इत्तेहाद होगा, जब हम साथ बैठेंगे और अपने मसाइल को गौर करेंगे, और हम में से कौन अच्छा है, कौन उस लायक है, हम उसको जो है तो पद पे बिठाएंगे, तभी डेवलपमेंट तभी संभव है। लेकिन ये लोग पूरा कब्जा जमाया हुआ, और जो है कौम को तो गुमराह कर ही रहा, साथ साथ देश को भी गुमराह करता है। कौम फिरकों में बटी हुई है, कौम आपसी, जैसे आप ही जहाँ पे हैं, आप रामनगर में हैं अभी, यहाँ भी देख लीजिए, मस्जिद के नाम पे करोड़ रुपए चंदा हो जाता है, लेकिन स्कूल के नाम पे 1 रुपया नहीं। देखिए, कोई ऐसा स्कूल बताइए जहाँ पे यहाँ के मतलब में काम करती है। का हल कुरान शरीफ में छुपा हुआ। पहली बात तो हम कुरान शरीफ में पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो हम जो है तो जो अरेबिक में लिखा हुआ है उसको हम रट्टा मार के पढ़ लेते हैं। हाँ,
और पढ़ के उसके बाद फिर हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। आप कुरान शरीफ पढ़िए और उसके बगल में जो है तो उसकी मीनिंग लिखी, उसकी तफसील लिखी, उसको पढ़िए। जो हमारी सबसे पहली आयत है वो है इकरा बिस्मिल्लाह। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। आप एक रोटी खाएं, जो है तो इस्लाम कहता है कि आप बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, लेकिन आप बच्चों को जो है तो कमाने भेज दे रहे हैं, कश्मीर भेज रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं, एक रोटी खाएं, लेकिन उसमें से चंद पैसे काट के बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करें। जो आप समाज में रहते हैं, समाज में देखें कौन बच्चा जो है तो रोड पे घूम रहा है, ले जाए उनका स्कूलों में दाखिला करें। जो हमारे इदारे हैं वहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था को जो है तो अच्छा किया जाए। हाफिज़ हो, हाफिज़ के साथ वो डॉक्टर भी हो, हाफिज़ हो लेकिन उसके साथ इंजीनियर भी हो। मुसलमान का मतलब ही है मुसल्लम ईमान। अगर डॉक्टर कोई हाफिज़ हो और एक सच्चा मुसलमान हो तो उसके पास हर मरीज़, चाहे वो किसी भी जो है तो जाति पाति धर्म का आएगा, वो उसका बहुत अच्छी तरह से इलाज करेगा। हाकिम जो किसी जज के कुर्सी पे बैठा होगा, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा और बिना एक पैसा लिए हुए जो है तो सही न्याय देगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। चलिए, तो आप आपसे आखिरी ये चाहूँगा, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए आए। और मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जैसे देख रहे होंगे कि जो है तो भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार, इसका मतलब समझिए, अगर 407 सीटें भाजपा ले आती है तो डेमोक्रेसी का खात्मा करके डिक्टेटरशिप जो है तो लागू कर। कोई भी तानाशाह शुरू में बहुत पॉपुलर होता है और जब जो है तो जनता उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती है तो वो तानाशाह बन जाता है, चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, गद्दाफी हो, कोई भी। तो ये देश में डेमोक्रेसी कायम रहे, हर देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, किसी भी समुदाय का आता हो, उसका वोटिंग का अधिकार कायम रहे, उसके राइट्स कायम रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है तो तानाशाही पे खात्मे की ज़रूरत है। इसलिए हमें जो है तो अपने हर ताकत लगा के देश के हर व्यक्ति को जिसके दिल में देश प्रेम है, उसे चाहिए कि डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए वो अपनी सारी ताकत लगाए। तो ये थे डॉक्टर अजीम साहब, जो AIMIM का झंडा यानी पदम साहब का झंडा हाथों में लेकर घूम रहे हैं, और इनकी पार्टी जो है हर जाति की बात करती है, चाहे दलित, हिंदू, मुस्लिम। अब देखते हैं कि ये अपने पार्टी के ये पे कितना खरा उतरते हैं। शुक्रिया समय देने के लिए।